हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सरस्वती सारी डिपोट आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। कल दोस्तों हम सबको पता ही है सरस्वती सारी की लिस्टिंग होने वाली है और लिस्टिंग किस तरह की हो सकती है इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको आईपीओ मिला है तो ये बात ध्यान रखिएगा, 10 रुपये की फेस वैल्यू है और करीबन 160 का प्राइस बैंड है। आपको 160 रुपये का एक शेयर मिलने वाला है। कुल मिलाकर 90 शेयर्स हमको मिलते हुए नजर आए थे इस इशू के अंदर, एक लॉट के अंदर। अब आपने अगर एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो आपको डेफिनेटली अलॉटमेंट ज़्यादा शेयर्स का मिलेगा, और अगर आपने यहाँ पर रिटेल में लगाया तो आपको एक लॉट मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये 160 करोड़ का इशू था, जिसमें मेजर जो पोर्शन था वो फ्रेश इशू था, राइट। देखिए, कोई भी आईपीओ रहे उसके अंदर अगर फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ये देखिए कि ज़्यादा बड़ा पोर्शन किसका है। अगर फ्रेश इशू का हो तो ये अपने आप में अच्छी बात है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज हमेशा बात ध्यान रखिएगा, ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है कि जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं या कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आ रहे हैं। उनको कंपनी के अंदर पैसे की जरूरत नहीं है, बट वो अपना खुद का स्टेक बेच रहे हैं। तो जब खुद का स्टेक बेचेंगे तब हमेशा समझिए कि वैल्यूएशन हो सकता है कि थोड़ी सी हाई हो, ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है कि हाई हो। लेकिन अगर कंपनी फ्रेश इशू पे अपना आईपीओ लेकर आती है तो ये माना जाता है, अब ये भी बात भी देखिए बिल्कुल गलत हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये माना जाता है कि कंपनी वैल्यूएशन सही रखेगी बिकॉज कंपनी को खुद को पैसे की जरूरत है। तो ये अपने आप में एक ठीक बात है। अब इस इशू के अंदर दोस्तों खास बात क्या थी कि इसके अंदर कोई भी एंकर इन्वेस्टर नहीं आया, राइट। होता क्या हमेशा कि हर आईपीओ के अंदर एंकर इन्वेस्टर आते हैं, बट इस इशू के अंदर हुआ क्या कि एंकर इन्वेस्टर्स को कुछ भी ऑफर नहीं किया गया। सीधे क्यूआईबी को 50% ऑफर कर दिया गया, एचएनआईज को 15% ऑफर किया गया और रिटेल को 35% ऑफर किया गया। ये तो आपको पता ही है। अब अगर एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं तो होता क्या है कि 35% शेयर्स ऑलमोस्ट दोस्तों लॉक हो जाते हैं। किसके पास लॉक हो जाते हैं? माफ कीजिएगा, 30%, 35 नहीं 30%। 30% शेयर्स जो है वो दोस्तों यहाँ पर लॉक हो जाते हैं किसके? एंकर इन्वेस्टर्स के। लॉक का मतलब क्या है कि बिल्कुल वो बेच नहीं सकते अपने शेयर्स। 30% मार्केट्स में ट्रेड ही नहीं होंगे एटलीस्ट टिल 30 डेज। उसके बाद 15% वो अपना हिस्सा बेच सकते हैं, नहीं 50% जो भी है उनका वो बेच सकते हैं, नहीं 15% और मार्केट में आ जाएगा। और उसके बाद बचा हुआ जो 50% है, यानी उनका 15% इन द सेंस मतलब क्या है, देखिए 30% अगर उनको ऑफर किया गया, मान लीजिए 100 शेयर ऑफर किए गए तो 100 में से वो अगले 30 दिन के अंदर कितने शेयर बेच सकते हैं? 50। अब बचे हुए कितने हैं? 50 शेयर्स है, राइट। तो 50 शेयर जो है फिर वो 90 डेज के बाद बेचेंगे। 90 डेज के बाद बेचेंगे तो होगा क्या कि जो मार्केट में हम कह सकते हैं इनका फ्री फ्लोट है वो डेफिनेटली अवेलेबल नहीं रहता है। लेकिन अब होने क्या वाला है कि क्यूआईबी इसको सारे के सारे शेयर ऑफर किए गए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के भी, राइट, क्योंकि एंकर कोई था ही नहीं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी से हो सकता है कि कल हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। वैसे देखिए क्यूआईबी कैटेगरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स मान जाती है, बट स्टिल हो सकता है कि दोस्तों बेच दे। हो सकता है कि देखिए ज़रा जल्दी स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए, बहुत पॉसिबिलिटी है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि ये भी होने वाला है कल के दिन। इसके अंदर एक नेगेटिव बात ये है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन नहीं था और क्यूआईबी को 50% ऑफर किया गया था, तो सेलिंग प्रेशर आने की संभावना है। तीसरी चीज़ हम हमेशा क्या देखते हैं वो है सब्सक्रिप्शन। इस आईपीओ के अंदर अच्छी बात क्या थी कि जो सब्सक्रिप्शन था वो बहुत शानदार देखने को मिला हर एक कैटेगरी से एक्सेप्ट क्यूआईबी ने थोड़ा सा निराश किया। ओनली 64 टाइम दोस्तों क्यूआईबी ने इस इशू को भरा, कुल मिलाकर 5130 करोड़ रुपए लगाए। लेकिन एचएनआई कैटेगरी 358 टाइम सब्सक्राइब किया, करीबन 8600 करोड़ रुपए के आसपास। रिटेल कैटेगरी ने 61 टाइम सब्सक्राइब किया, कुल मिलाकर 3449 करोड़ के आसपास। यानी अच्छा पैसा हमको देखने को मिला डेफिनेटली फ्रॉम रिटेल और स्पेसिफिकली फ्रॉम एचएनआईज ने तो अपने आप में देखिए कमाल कर दिया, 350 गुना इस इशू को भर दिया, जिसमें बिग एचएनआईज ने ऑलमोस्ट क्लोज टू 400 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई ने 296 टाइम। अब होना क्या चाहिए, जब इतना सब्सक्राइब होता है तो एक्सपेक्टेशंस होती है कि डेफिनेटली एचएनआई के द्वारा बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। बट ठीक है, बाइंग इंटरेस्ट आता है नहीं आता है ये अलग सी बात है, बट ये बात सही होता है कि जब क्यूआईबी बहुत बढ़ते हैं तो क्यूआईबी से बाइंग इंटरेस्ट आने की एक्सपेक्टेशंस होती है। अब लेट्स सी आता है कि नहीं। अब चौथी चीज़ कौन सी है? वो है दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस। जो कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू था वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं ग्रो किया, बट पिछले एक साल के अंदर 2023 से 2024 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ओनली 2% इंक्रीज हो पाया, यानी उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। इसके अलावा जो कंपनी का पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो करीबन कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा 29%। अब देखिए जिस इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है सारी इसकी, राइट। सो इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर अगर कंपनी को देखा जाए तो मतलब ये जो इंडस्ट्री जो है वो 5-6% से ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। तो ये बात सही है कि दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर उतनी ग्रोथ की चांसेस
अभी नज़र नहीं आते स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, बट ठीक है, कंपनी जो काम कर रही है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो दिखता है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के ऊपर बहुत बोरोइंग नहीं है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बढ़िया देखने को मिलता है, डेट टू इक्विटी काफ़ी फेवरेबल है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जस्ट क्वेश्चन यही है कि कंपनी अपने मार्जिन पर उतना काम नहीं कर पाई जो नजर आता है। कंपनी के मार्जिन आप देख सकते हैं 4.83% के। इसके अलावा जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है 21.46 के प्राइस टू अर्निंग पर लेकर आई है। पोस्ट आईपीओ की बात कर रहा हूँ, प्री आईपीओ करीबन 17.94 का है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस भी करेंगे ना तो इसका एग्जैक्ट कोई पीयर नहीं है। मतलब अगर आप गो फैशन को देखेंगे तो वो भले 71 की पी पर ट्रेड करता है, बट एक और कंपनी है साई सिल्क, वो ट्रेड करता है 21 की प्राइस टर्निंग पे। तो ये बात दिखती है कि दोस्तों यहाँ पर कोई एग्जैक्ट कंपनी का पीयर नहीं है जिसको मैं कहूँ कि हाँ बिल्कुल इसके साथ आप कंपेयर करिए, ये कंपनी सही है, इसके साथ कंपेयर करना सही है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, राइट। तो वैल्यूएशंस मार्केट डेफिनेटली खुद डिसाइड करता हुआ नजर आएगा, ज़्यादा ये नज़र आता है। ये बात सही है। देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स मजबूत है, बट वो ग्रोथ थोड़ी सी कंपनी की पिछले साल मिसिंग रही, ये मैं साफ कह सकता हूँ। बाकी सब ऐसा कोई खास दिक्कत नज़र नहीं आती है। तो कहाँ पे लिस्ट हो सकता है? जो ग्रे मार्केट है दोस्तों वो करीबन 40 रुपीज़ के आसपास चल रही है, राइट। करीबन 40 रुपये के आसपास का करंट प्रीमियम हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल तक 46 था और अभी हम कह सकते हैं दोस्तों प्रीमियम में भी थोड़ी सी गिरावट ऑब्वियस सी बात है देखने को मिली है। अब देखिए मार्केट्स में कोई खराबी हमको साफ देखने को नहीं मिली, ये बात आपको ही पता है, मुझे ही पता है, राइट। बट इसके प्रीमियम में बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिली और ये अपने आप में बहुत शॉकिंग था, बिकॉज जिस दिन आईपीओ बंद हुआ था उस दिन तक, उससे एक दिन पहले तक 80 रुपीज़ का प्रीमियम था। आईपीओ बंद होते होते 55 रुपीज़ का प्रीमियम रह गया, 34% सीधा 50% से 34% पे। देन उसके बाद दोस्तों ग्रे मार्केट लगातार गिरती रही, राइट। अब ये अपने आप में भी देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ग्रे मार्केट में रेगुलर हमको एक गिरावट देखने को मिली। तो कल कहाँ पर लिस्ट हो सकता है, राइट। क्योंकि ग्रे मार्केट क्या बता रहा है, ग्रे मार्केट ये बता रहा है दोस्तों कि जो मुनाफा हो सकता है आपको उस ऑलमोस्ट 3600 रुपये के आसपास, 3600 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। सो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या आपको मैं बता देता हूँ। सो मेरा व्यू दोस्तों ये है कि ये इशू लिस्ट होगा कल करीबन 190 से 220 के बीच में। अब 190 से 220 के बीच में क्यों? बिकॉज ऐसा नहीं कि देखिए टेबल पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, जगह है, राइट। अगर मैं इसको साई सिल्क से भी कंपेयर करता हूँ तो कंपनी ने थोड़ी जगह तो रखी है, तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। मतलब ये इशू लॉस में खुलेगा इसके चांसेस मुझे तो नहीं लगते, बहुत कम लगते हैं। अदरवाइज 190 से 220 के बीच में कहीं भी लिस्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। देखिए 200 रुपये के ऊपर लिस्ट हो सकता है, फिर 200 के आसपास लिस्ट हो सकता है, ये चांसेस लगते हैं। बट 190 से नीचे भी लिस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके का पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला इस इशू के अंदर, राइट, ये सब दिखाता है कि कंपनी को लेकर डेफिनेटली डिमांड थी यहाँ पर। हर आईपीओ इन्वेस्टर के तौर पे हम कह सकते हैं QIB ज़रूर उतना पैसा नहीं लगाया, ये ज़रूर एक बात है जो निकल कर आती है। और इंडस्ट्री का ट्रेंड यही कि हाँ कंपनी इस दर से भी चलती रही तो डेफिनेटली ग्रोथ दिखा देगी, राइट। ज़रूर ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं आ सकती है, बट ठीक है। अब किसी को नहीं पता कि देखिए इंडस्ट्री का ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, ये अपने आप में सही बात है, बट स्टिल ठीक है, कंपनी जिस तरीके का कंपनी काम कर रही है ठीक है। तो 190 से 220 के बीच में मेरे सबसे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। यानी 190 का मतलब क्या है कि देखिए मिनिमम प्रॉफिट अगर मैं बात करता हूँ तो मिनिमम प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों अराउंड 2700 का, 27 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है मिनिमम। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहाँ से करीबन जो प्रॉफिट है वो 5400 तक भी जा सकता है। तो इस तरीके का मेरा एक्सपेक्टेशंस है। अब देखते हैं कल होता क्या है। आप लोग मुझे बताइए आपका व्यू क्या है। एंड डेफिनेटली ये कहूँगा जिनके पास नहीं आया वो वेट एंड वॉच करें। एक बात ध्यान रखिएगा, ये टी कैटेगरी का शेयर है, मतलब लिस्टिंग के बाद सिर्फ 5% ही ये ऊपर जा सकता है या फिर 5% ही नीचे आ सकता है, क्योंकि टी कैटेगरी का शेयर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।